Hello everyone, once again welcome to my channel. Already we have completed the 4 sentences regarding to the direct to indirect speech. That is very complicated thing because the rest of the students always think that is the really toughest and difficult one, the grammar pattern, and that is direct indirect speech. But there are some basic introduction I already given you, and there are some basic internal changes we have to just go through it. If you just study in very deep, that you will also have that ability to solve the all sentences. Those are complicated or the easy one, you can solve very easily. So let's see the today's part, and that is also regarding to the direct indirect speech. And next part is that exclamatory sentences, exclamatory sentence, and this one is the part 5th. Okay, now let's see that these sentences are called as the exclamatory sentence. We already talking about there are some important points. Those are in exclamatory sentences. The first one is the reporter, okay, then reporting verb, and then conjunction, okay, and last one is that is the very important part, and that is reporting speech, reporting speech. तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस में मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, जिसमें जो बोलता है उसे रिपोर्टर कहते हैं, जिससे बोला गया या पूछा गया जो भी वर्ड दिखाता है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, जिससे सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं दैट इज कंजक्शन, और जो भी कुछ बोला गया दैट इज द रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, आई जस्ट मेमोराइजिंग यू द ऑलरेडी आई टॉट यू बिफोर this is the very important part of direct indirect speech, and this shows that the which sentence is there. यही पार्ट दिखाता है कि सेंटेंस कौन से प्रकार का है, फिर उसके रूल्स अलग होते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हाउ इट इज, आई वुड लाइक टू टेक द वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, रोहन said comma into double inverted comma, what a great news it is. Exclamatory mark is given there and double inverted comma complete. You can see here, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बोलता है उसका नाम शुरू में आता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बोलता है उसका नाम लास्ट में भी आता है. आपने यहाँ पे देखा होगा कि रोहन सेड, रोहन ने बोला, क्या बोला, तो व्हाट अ ग्रेट न्यूज इट इज. दिस सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फिर कैसे पहचाने ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, जैसे कि हमने शुरू में देखा था एसरेटिव भी रहता है, कभी कभी इंट्रोगेटिव भी रहता है, और लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे रहता है. ठीक है, आज के चैप्टर में आप लोग देखोगे कि सेंटेंस इज स्टार्टेड विद व्हाट. अभी वर्ड से शुरुआत है, हाँ वर्ड से तो फिर क्वेश्चन की भी शुरुआत होती है. अंडरस्टैंड, WH टाइप का क्वेश्चन की भी शुरुआत होती है, वो भी हमने एक सेपरेट चैप्टर में देखा क्योंकि WH से भी स्टार्ट होता है तो उनको क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है. हाउ यू कैन सी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. आप सेंटेंस के लास्ट में देखो तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है या एक्सक्लेमेटरी मार्क है. वो शो करता है कि इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ओके, फिर इसके रूल्स अलग है. फिर इसके रूल क्या है, तो एक पहले अगर सेंटेंस में सेड आता है तो उसको एक्सक्लेम लिखो. सी द स्पेलिंग, एक्सक्लेम विथ ईडी. अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है. अगर सेंटेंस में सेड टू आता है फिर भी आपको एक्सक्लेम ही लिखना है, एक्सक्लेम. ओके, और सेंटेंस को अगर कनेक्ट करना है तो दैट से कंजक्ट करो, दैट से कनेक्ट करो. ओके, बहुत सिंपल है. नाउ यू विल सी दैट हाउ टू जस्ट सॉल्व द सेंटेंस. सो पे अटेंशन हियर. ओके, हु इज द स्पीकर, रोहन. अभी यहाँ पे कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड. सेड को हम निकाल देंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम. ठीक है, अभी सेंटेंस हमको कनेक्ट करना है, फिर कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से. फिर आपका सेंटेंस कनेक्ट हो गया दैट से. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सेंटेंस है ना एक्सक्लेमेटरी, इसको जैसे कि वैसे नहीं लिखना है. सो प्लीज पे अटेंशन क्लियरली. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट
रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी सेंटेंस आता है उसको एसरेटिव में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके उसको आप चेंज कर पाओगे। वेरी सिंपल। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, देखो फिर ये सेंटेंस कैसे होता है, एसरेटिव में बाजू में पहले लिखता हूं, फिर उसको जाके हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। What a great news it is, you can see there the sentence should be in assertive form। कैसे आएगा, तो लास्ट में देखो सब्जेक्ट कौन सा है, इट, उसके बाद में कौन सा है, इज, फिर इसको हम लोग बाजू में लिखेंगे इट इज अ वेरी ग्रेट न्यूज। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। देन मैं बहुत सिंपल रहता है, देखो व्हाट अ ग्रेट न्यूज इट इज, सिंपल बना, इट इज अ वेरी ग्रेट न्यूज। इस तरह से सिंपल बन गया, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, यही सेंटेंस को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखेंगे, ओके, इंटरनल चेंजेस के साथ में। इट का कुछ चेंज होता है तो नहीं, वो जैसे कि वैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, इज, इज का क्या करेंगे, वॉज। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हमेशा पास्ट में लेके जाते हैं, पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए वो इज का क्या हो गया, वॉज। बाकी क्या बाकी है, अ वेरी ग्रेट न्यूज, बन गया आपका सेंटेंस। इतना सिंपल है। देखो ये आंसर वहां पे नहीं लिखना है, या ये सेंटेंस को वैसे के वैसे नहीं लिखना है, आपको एसरेटिव में कन्वर्ट करो फिर उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, इतना सिंपल है। अभी ये हम यहां से हटा देते हैं, आप देख सकते हो अभी सेंटेंस बन गया। रोहन एक्सक्लेम, सेड की जगह पे एक्सक्लेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिसनर भी है फिर भी एक्सक्लेम लिखना है, ओके। सेंटेंस कनेक्ट हो गया दैट से। फिर ये सेंटेंस का हमने क्या किया, एसरेटिव में किया, और एसरेटिव का पास्ट में करके एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा दिया। वेरी सिंपल। These sentences are called as exclamatory sentences. I would like to take the another example for your better understanding. आप देख सकते हो, हम लोग और एक सेंटेंस देखते हैं, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। Now, alas, exclamatory mark. This is very bad. Exclamatory mark completed. Said the boy. अभी आप ये सेंटेंस का भी अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। देखो ये सेंटेंस कैसे बन गया है, देखो ऐसा भी सेंटेंस आता है, तब जाके फिर आपको बोलना भी पड़ेगा। हाँ, अलास दिस इज वेरी बैड, सेड द बॉय। किसने कहा, बॉय ने कहा। रिपोर्टर कौन है, बॉय, उसको हम लोग शुरू में लिखेंगे द बॉय। सेड को, सेड की जगह पे हमको लिखना है यहाँ पे एक्सक्लेम, ठीक है। ये बन गया हमारा सेंटेंस, बराबर, एक्सक्लेम। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, मैंने एक चैप्टर बनाया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, उसमें मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा those words are just occur in the sentences those are having the different kinds of the expression, क्योंकि वो वर्ड में हमेशा अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, उनको भी शो करना पड़ता है। फिर कौन कौन से वर्ड है, जैसे मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी वर्ड, हुर्रे, ओ, अलास, सच काइंड ऑफ द वर्ड्स। आउच एक वर्ड है, जैसे कि वर्ड्स दिखाते कुछ एक्सप्रेशन दिखाते, जैसे कि अलास एक वर्ड दिखाता है, क्या दिखाता है, कुछ तो भी सिचुएशन ऐसा है, हम लोग बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया, ओके, दिस इज वेरी बैड, इट मीन्स दैट यू आर नॉट हैप्पी, ओके, इट इज शोइंग, इट इज द आल्सो फीलिंग्स ऑफ सॉरो, इट इज द शोइंग द फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पीनेस। फिर हमें यहाँ पे लिखते समय एक्सक्लेम विथ ऐसा लिखना है, अगर ऐसा वर्ड आता है तो, ऐसा वर्ड आया, मान लो कि यहाँ पे आउच वर्ड आ गया, आउच क्या दिखाता है, पेन, ओके, हुर्रे क्या दिखाता है, हुर्रे, इट इज शोइंग द एक्साइटमेंट, अंडरस्टैंड। हाँ, तो इस तरह से होता है, इस तरह से वर्ड होते हैं। फिर हमको एक्सक्लेम विथ लिखना है। फिर अभी यहाँ पे क्या है, अलास, अलास मतलब दुख होता है, दुख को हम लोग एक्सक्लेम विथ ग्रीप, ग्रीप का मतलब भी दुख होता है, या सॉरो भी लिख सकते हैं, अनहैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। द बॉय एक्सक्लेम विथ ग्रीप। अभी सेंटेंस को कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से, अंडरस्टैंड, दैट से कनेक्ट किया। फिर अभी यहाँ पे सेंटेंस आया कौन सा, दिस इज वेरी बैड, अभी इसको वैसे के वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर दिस का भी क्या बता दिया था मैंने इंटरनल चेंजेस में,
दैट ही लिखना है। फिर उसके बाद में क्या है, इज का वॉज हो जाएगा, वेरी वैसे के वैसे रहेगा, वेरी बैड, एक्सक्लेमेटरी मार्क निकल गया। अभी अब एक सेंटेंस पढ़ते समय आपको एक बात ध्यान में आएगी, देखो, द बॉय एक्सक्लेम विथ ग्रेट एक्सक्लेम ग्रीप, एक्सक्लेम विथ ग्रीप मतलब उस बच्चे ने बहुत दुख के साथ कहा, विथ एक्सक्लेम विथ ग्रीप बहुत दुख के साथ कहा कि मतलब कनेक्ट हो गया। फिर दैट वॉज वेरी बैड। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे दो दैट आए, ओके, यहाँ पे एक दैट है, यहाँ पे भी दैट है, तो ये रिपीटिशन हो गया है सेंटेंस में, और बहुत नजदीक नजदीक एक दूसरे के साथ में, बाजू में ही दूसरा दैट है। हाँ है, लेकिन बोथ हैव द डिफरेंट रोल्स, दोनों का रोल अलग अलग है। ये दैट जो है वो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और ये जो दैट है दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये दिस की जगह पे दैट आया है, इसका काम है सब्जेक्ट का रोल करना, इसका काम है सेंटेंस को जोड़ना, ये दोनों में फर्क है। सो कीप इट इन माइंड। आप बोलोगे सर दो की जगह पे एक लिख दिया तो नहीं चलेगा, दोनों का रोल अलग अलग, इसीलिए हमको ये लिखना है। ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, हमेशा हर एक सेंटेंस में ऐसे नहीं आता है, तो बहुत रेयर सिचुएशन में आता है, तो वी हैव टू राइट देयर फॉर ट्वाइस, ओके, दो बार लिखना पड़ेगा, दैट दैट, और हमने इसका क्या कर दिया, वॉज, फिर बचा हुआ सेंटेंस है वेरी बैड। सो इन दिस वे these are the calls as a exclamatory sentences for the direct indirect speech। अभी ये बात को आपको सबसे अच्छा ध्यान में रखना है सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। अगर यहाँ पे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो फिर वो एक्सप्रेशन के साथ लिखना पड़ेगा। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो आपका अगर एक्साइटमेंट है तो फिर आप लिख सकते हो एक्सक्लेम विथ एक्साइटमेंट, मतलब उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, ओके। हम लोग लिख सकते हैं एक्सक्लेम विथ जॉय भी लिख सकते हैं, मतलब बहुत खुशी से कहा, अंडरस्टैंड। सो these are the words, those are showing the different expressions, so keep it in mind। That's why I was just thinking that these are the very important changes, we have to just go through it and exclamatory sentence। इसीलिए मैंने बताया कि exclamatory sentence में ऐसे कुछ वर्ड है जिनको सीखना जरूरी है। जैसे कि हमने इसके पहले भी 4-5 चैप्टर बनाए थे जिसमें हर अलग अलग सेंटेंस का स्टडी हम लोगों ने किया। अभी हम लोग वैसे ही उसी तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी का जो सेंटेंस है वो भी हमने पढ़ा। नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन द daily communication। Yeah, there is a very importance of the such kind of the sentences। Why it is necessary? You know that if you want to communicate with the other people, then you should have just capable to speak in English with having the greater knowledge of regarding to the English grammar also। If you have the good grammar, if you have the good knowledge, then you can speak very well। So try to improve your English language with such kinds of the variants of the sentences। You can make the lots of sentences there। For example, मैंने जितने भी ग्रामर के सेंटेंस आज तक पढ़ाए, जितने भी ग्रामर के पैटर्न मैंने पढ़ाए, उनको लेकर आप एक नहीं दो नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो। या आई एम जस्ट श्योर दैट आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि एक एक वर्ड को लेकर मैंने वीडियो बनाए, वो एक एक वीडियो आपने अगर देख लिए तो एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। यस, यू कैन यूज देम इन योर डेली कम्युनिकेशन। सो keep it the practice very well and just prepare yourself for the forthcoming examination। So best luck and take care, have a nice day।